पेट में भारीपन, अफारा, गैस बन जाना, पेट का एकदम फूल जाना, ये सब ऐसी समस्याएं जब ये होती है ना मित्रों तो बहुत ज़्यादा बेचैन करती हैं। डाइजिन ले लिया, अजवाइन खा ली, डॉक्टर की दी हुई या वैद्य की दी हुई फंकी भी ले ली, लेकिन पेट जो है भाई रिलैक्स होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है मित्रों। इस समस्या के बड़े कारण 2-3 ही हैं। पहला कारण है बिना भूख के भोजन कर लेना। यदि भूख नहीं है, खाने का मन नहीं है तो भोजन बिल्कुल मत लीजिए। ऐसा आप कर लेंगे तो ये समस्या बन जाएगी। उसके अलावा दूसरा बड़ा रीज़न है खाना खा के सो जाना। यदि आप ऐसा करते हैं तो भी समस्या हो जाती है। और तीसरी बार, कई बार जो है ना लोग अधिक भोजन कर लेते हैं, यानी कि पेट कह रहा है कि बस हो गया, अब नहीं खाना है, खाऊं कि नहीं, जहाँ ये प्रश्न आता है वहीं भोजन रोक देना चाहिए। नहीं रोकते हैं तो भी स्थिति बन जाती है। आप देख लीजिए आपकी कौन सी स्थिति बनी है, कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। अब ये तो हो चुका है, जो कर चुके गलती तो हो चुकी, अब इसको सुधारें कैसे, चलिए आरंभ करते हैं इसको सुधारना का प्रक्रिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि भोजन करने के बाद जो हम बताते हैं ना, वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में आप बैठ जाइए। वज्रासन में आपको घुटने मिला के रखने हैं, पीछे पैर ऐसे रहेंगे, देखिए आपको पैर की पोजीशन भी दिखे, और आगे घुटने मिला के रखने हैं। और इस स्थिति में आपको क्या करना है कि आपको भोजन पचाने के लिए, पहले तो भोजन पचाने के लिए आपको ये अपान मुद्रा है। ये देखिए अपान मुद्रा कैसे बनाते हैं, बीच की दोनों उंगलियां अंगूठे को लगा दी, और इस तरह से यदि आप इसको रख लेते हैं तो आपने कैसा भी भोजन अधिक किया है तो ये आपको पचा देगा। लेकिन ध्यान रहे, रात्रि में कभी भी अधिक भोजन नहीं ही करना है। रात्रि को तो वैसे भोजन ही नहीं करना चाहिए। रात्रि में भोजन निशाचर करते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। भोजन तो सूर्यास्त के बाद नहीं होना चाहिए। सूर्यास्त से पहले भोजन कर ले तो अच्छा है, पर आपका काम ऐसा तो रात को दूध पी लीजिए तो आपको शांति रहेगी। तो ये आपको अपान मुद्रा लगानी है भोजन के बाद। यदि आपको ये मुद्रा, आपको लग रहा है कि भाई भोजन करें तो देर हो गई है, अब गैस जो बन रही उसको रिलीज करना है, हवा जो भर गई उसको रिलीज करना है, तो उसमें भी आपको वज्रासन काम करेगा। और आप दूसरी मुद्रा लगा लीजिए, अपान वायु मुद्रा। ये देखिए इस तरीके से, तो आप इसको लगा के 10-15 मिनट बैठेंगे ना, आप देखिए कैसे ढुर ढुर गैस रिलीज होती है। बड़े आप फटाक से दोनों में गैस रिलीज हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है, जो लोग कमज़ोर होते हैं, जो हार्ट पेशेंट होते हैं, उनको डर लगता है कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, क्योंकि जब गैस बनती है ना तो कहीं वो ऐसे ब्लॉक होती है, लगता है कि हार्ट अटैक आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपान वायु दोनों मुद्रा लगानी है। ये वायु मुद्रा और ये अपान मुद्रा, तो दोनों मुद्रा आपको साथ में लगा लेनी है। और ये जो है ये आपको हार्ट प्रॉब्लम से भी बचाएगा, बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपका साथ में कर देगा। तो ये प्रकार है जिससे आप अपनी गैस को रिलीज कर सकते हैं। उसके बाद मित्रों दूसरा आपको बता दूं कि यदि आप वज्रासन में नहीं बैठ पाए तो इसी अभ्यास को आप जो अभ्यास तीनों बताए ना, जो मुद्राएं, वो आप सुखासन में या ऐसे बैठ के भी कर सकते हैं। पर ध्यान रहे आपकी पीठ पूरी सीधी रहे, और यदि हो सके तो आप आराम कुर्सी पर बैठ जाइए। थोड़ा इस तरीके से हो जाएंगे ना तो आपका जो खुला रहेगा ना, उससे आपको पेट को दबा नहीं रहेगा तो समस्या नहीं होगी। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, लोग गलती क्या करते हैं पता है, आप भोजन करेंगे और उसका ऐसे करके बैठ जाएंगे, या नॉर्मली ही लोग ऐसे करके बैठते हैं। तो जब ऐसे बैठते हो ना तो ये जो आपका तंत्र है ना वो काम नहीं कर पाते, सिस्टम काम नहीं कर पाते। जब सिस्टम काम ही नहीं करेगा तो भोजन पचेगा कैसे। ये सिंपल से लॉजिक है जो समझ में आने चाहिए। इसलिए आपको हमेशा कैसे बैठना चाहिए, पीठ सीधी करके सीधा बैठना चाहिए। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें। उसके बाद मित्रों आप कोई भी वज्रासन नहीं करते बने, क्योंकि उम्र ज़्यादा है या कुछ ऐसी समस्या है, पैर मुड़ते नहीं, तो आप क्या करें, अपनी पिंडलियों को दबा लें। अपनी पिंडलियों के दिए आप अपने आप दबा दे तो भी आराम मिल जाएगा, कोई दबा दे तो भी आराम मिल जाएगा। पर आपको तो भाई गड़बड़ हो रही, तो आप आगे झुकने में समर्थ नहीं है, तो कोई आपकी पिंडली दबा देगा तो अच्छी बात है। तो पिंडली आप आराम से ऐसे दबाइए। पर ध्यान ये रखिए ना, पिंडली दबाने की किसी से सेवा लेने की आवश्यकता ही क्यों पड़े, क्योंकि आप यदि सेवा नहीं करते तो लेनी भी नहीं चाहिए। तो क्या है, आप एक काम करिए कि आप खाने पीने पे ध्यान रखिए। जो आरंभ में हमने कारण बताए ना उन पर ध्यान दीजिए, कौन सा कारण आपका है और कौन से कारण आपके, उन पर समाधान कर लीजिए तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो पिंडली दबा लेंगे, 5 मिनट पिंडली दबाने से काफ़ी आराम हो जाता है। तो आप ये कर लीजिए, आपको बहुत शीघ्र रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको लेट जाना है। ये जो अभ्यास मैं आपको बताने जा रही हूँ, लेट के करना है। क्या करना है, अभ्यास कुछ नहीं है, लेटना है बाईं तरफ नीचे, यानी कि बाईं करवट आपको लेटना है। और आप हल्का सा तकिया लगा लीजिए। मेरे पास अभी तकिया नहीं है तो मैं नहीं लगा रही, मैंने हाथ लगा लिया। आप तकिया ले लीजिए। आपका सर ऐसे रहना चाहिए, मैंने कि अधर नहीं, यहाँ तकिया लगा रहेगा। और आपके पैर जो थोड़े मुड़े हुए होने चाहिए, और इस तरीके से आप लेट जाइए। भोजन करने के बाद ऐसे आप यदि 15-20 मिनट लेट जाते हैं तो यह आपकी किसी भी प्रकार की गैस नहीं बनने देगा। इससे आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव रहेगी, जो आपका भोजन पचाने में आपकी सहायता करेगी। और गैस बन गई है ना तो उसको रिलीज़ करने में भी ये जो स्थिति है ना बहुत अच्छा काम करती है। क्योंकि कई बार गैस बनने से पेट दर्द होता है। क्योंकि मैंने कई बार ये अभ्यास किया, जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो उस समय मेरे को कभी कभी पेट दर्द अचानक से हो जाता था। तो मैं कई बार क्या करती थी, तैयार हो गई हूँ, मतलब मुझे बाहर जाना है, तैयार हो गई हूँ और पेट दर्द हो तो मैं पहले लेट जाती थी 5 मिनट, उसके बाद
रिलैक्स हो गया, फिर मैं बाहर जाती थी। तो ये स्थिति कई बार बन जाती है, तो कई बार डिलीवरी के बाद भी ऐसा होता है। तो आप ये करेंगे, इससे आपको बहुत शीघ्र आराम मिलेगा। ये करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद मित्रों, जिनको पेट साफ होने में समस्या है उनके लिए भी एक प्रयोग बता दूं, ताकि क्या है ना कि आपको पेट साफ भी आराम से हो जाए। आपको करना क्या है, आपको अपने हाथ पे, ये लेफ्ट हैंड है मेरा, ध्यान रखिए लेफ्ट हैंड में ही करना है और अंगूठे से ही करना है, उंगलियों का प्रयोग नहीं करना है। आपको क्या करना है, हाथ ऐसे रख के करना है। मैं ऊपर आपको दिखा रही हूँ इसलिए मैंने ऐसे रखा है। आपको क्या करना है, ये जो अंगूठा है ना, ये जो उंगली है ना, यहाँ से इसको ऐसे लेना है, ऐसे लाना है, ऐसे ले जाना और ये ऐसे करके यहाँ छोड़ देना। ये आपने शुरुआत यहाँ से की थी और ये इस तरह से लाके आपने इसको यहाँ लाके छोड़ देना है, ठीक है। ये क्या है, आप ध्यान रखिए, शुरुआत जो करनी है अंतिम उंगली से यहाँ से करनी है और जो उसका पूरा है ना वो आपको बीच में लाके यहाँ करना है, ठीक है। ये सॉरी यहाँ करना है, वो थोड़ा अंदाज नहीं मिला, यहाँ करना है। तो यदि आप करते हैं, ये आपको 40 से 50 बार ऐसे घुमा लेना, अंगूठे से ऐसे ऐसे करके घुमा लेंगे। ये इस तरीके से घुमाने में आसानी हो जाती है। तो आप इसको करेंगे तो ये आपको पेट साफ होने में सरलता देगा। उसके अलावा दूसरा अभ्यास करना है इसी में, ये आपको, ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है मित्रों, ये कोई जादू टोना नहीं है। यदि आप ये करते हैं तो ये आपको काफ़ी शीघ्र आराम देगा आपके पेट साफ होने में। पर स्वास्थ्य नियम का पालन पूरा करिएगा। डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम का लिंक है। पानी कैसे पीना, कितना पीना, उसकी सावधानी रखेंगे तो ये समस्याएं नहीं खड़ी होंगी। और भोजन सही समय पर सही तरीके से करेंगे तो समस्या नहीं होंगी। और रोगों के कारण प्लेलिस्ट समझ लीजिए, आपको बहुत समझ में आएगा। उधर वो प्लेलिस्ट मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जिनकी वीडियो आप देखिए, अपनी कैसी भी पेट की समस्या का जड़ से सरलता से समाधान कर सकते हैं। दवाइयां खा के समाधान नहीं होते हैं मित्रों। अपनी भूलों को सुधारने से पेट की समस्याओं के समाधान बहुत शीघ्र हो जाते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते तो कमर में दर्द, धीरे धीरे आलस बढ़ना और काम करने का मन ना करना, सारी समस्याएं आपके साथ बढ़ जाएंगी, जो आपके जीवन के लिए बहुत घातक हो सकती हैं, जो आपको डिप्रेशन तक का शिकार बना सकती है। क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, तब मैं ये बात बता रही हूँ। तो ये हो गया। उसके बाद मित्रों एक अभ्यास और बता दूं जो आप कर सकते हैं। यदि आप बहुत अधिक मोटे हैं तो आप क्या करेंगे, आप या बहुत अधिक मोटे, बहुत अधिक पतले, शरीर ठंडा रहता है तो आप ये अभ्यास करेंगे। ये आप अंगूठे को, ये मुट्ठी बंद करेंगे और अंगूठे को ऊपर से दबा देंगे, ठीक है। ये आप जोर से दबाइए, जोर से, जितना आप में सामर्थ्य है उतने जोर से दबा दीजिए। ये जब आप दबाएंगे ना, ये आपको पसीना निकाल देगा। जी हाँ, ये पसीना निकाल देगा। ये पसीना निकालेगा तो समझो आपने ठीक से दबाया। अब पसीना निकालने के बाद दो स्थिति बनती है, कोई रिलैक्स हो जाता है, किसी किसी को घबराहट होती है। यदि पसीना निकालने के बाद आपको घबराहट हुई है करने में, पसीना निकालने के बाद आपको घबराहट हो रही है, तो समझ लीजिए ये आपको नहीं करना है। यदि आप ये करेंगे तो यह आपको हानि दे सकता है। तो हानि से बचने के लिए हमने कहा ना, सीधी चीज़ें करें, उल्टी हरकतें ना करें। तो सीधी से हम सावधानी के साथ बता रहे हैं ताकि आपको कोई गड़बड़ ना हो। हमें क्या है ना, लाभ थोड़ा विलंब में होगा चलेगा, लेकिन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारा पहला उद्देश्य होता है कि भाई आप कुछ भी करो, आपको हानि नहीं होनी चाहिए। तो आपको करना है ये। अब आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद। ये भी आप जब मुट्ठी बनाएंगे ना, ये आपके अंदर की स्ट्रेंथ को जगाता है मित्रों। जी हाँ, और ये साथ में आपके पेट को सही करता है, क्योंकि कहा ना सारे पॉइंट अंदर ही है, सारा सब कुछ आपके हाथ में ही है। तो ये सब आपको आलस से दूर करने में और साथ ही आपका पेट साफ करने में आपकी सहायता करेगा। तो आशा है आपको ये अभ्यास समझ में आए होंगे। बहुत सरल है, आप सरलता से कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपके काम की बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपको जीवन जीने में, आपके निर्णय करने में आपको सहायता देते हैं। और अंत में हमारा नंबर भी है, नंबर हमने कंसल्टेंसी के लिए दिया है। और आपको जैसा उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं। हमसे प्रश्न करिए, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर हम देते हैं। हम जो उद्देश्य लेकर बैठे हैं उसमें हम आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य देते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा और कमेंट अवश्य करिएगा, लाइक अवश्य करिएगा, क्योंकि क्या है ना, ये हमारे उत्साह वर्धन में हमारी सहायता करते हैं। और हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे नए नए वीडियोज़ लेके आएंगे जो आपको दवा मुक्त भारत बनाने में, यानी आपको दवा मुक्त करने में सहायता देंगे। यदि आप दवा मुक्त हो जाओ, सब दवा मुक्त हो जाए, तो दवा मुक्त भारत बन गया। हाँ, हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।